हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा क्रिया विशेषण। मैं क्रिया विशेषण टॉपिक को पढ़ा रहा था। इससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था आपको वो विशेषण टॉपिक क्लियर कराया था। तो विशेषण टॉपिक था, एक क्रिया टॉपिक था। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिए थे। 10th क्लास के सिलेबस में अगर क्रिया और विशेषण के मध्य से अगर कॉमा को हटा दिया जाए तो एक टॉपिक बनता है एक नया, जिसका नाम होता है क्रिया विशेषण। तो उस क्रिया विशेषण टॉपिक को यहाँ पर हम देखेंगे। मैंने क्रिया विशेषण टॉपिक के अंतर्गत अब तक की जो क्लास है उस अब तक की क्लास में क्रिया विशेषण की कैसे बनकर के क्रिया विशेषण है, मैं आपको थोड़ा सा उसका रिवीजन करा देता हूँ कि कैसे कैसे क्रिया विशेषण का वो क्लियर होता है। देखें, हमारे जो शब्द थे, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। क्या कराया था मैंने पिछली क्लास में? शब्द जो थे हमारे वो दो प्रकार से हुए बट जाते हैं हमारे। एक बट जाते हैं हमारे विकारी शब्दों के अंतर्गत, दूसरे जो हमारे बट जाते हैं वो बट जाते हैं हमारे अविकारी शब्दों के अंतर्गत। कौन से? एक जो बढ़ते हमारे विकारी शब्दों के अंतर्गत बढ़ जाते हैं, दूसरी तब जो हमारे बढ़ते हैं वो हमारे अविकारी शब्दों के अंतर्गत बढ़ जाते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो कि लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिनमें कि परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द हमारे कौन से आते हैं? विकारी शब्द। और लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिनमें परिवर्तन, लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिनमें परिवर्तन हो जाता है, बदल जाते हैं, वो हमारे विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता है जिन शब्दों में, वो हमारे अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको ये बता चुका था। विकारी शब्दों के अंतर्गत मैंने आपको जो बताया था, एक तो आता है संज्ञा, एक आते हमारे सर्वनाम, एक आते हमारे विशेषण और एक आते हमारे टॉपिक क्रिया। ठीक है। उसी प्रकार से अविकारी शब्दों के अगर हम देखें तो अविकारी शब्दों के अंतर्गत हमारा आता है केवल क्रिया विशेषण, एक आता है हमारा समुच्चय बोधक, एक आता है हमारा संबंध बोधक और एक आता है हमारा विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से चार आते हैं हमारे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इधर आते हैं हमारे। और क्रिया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये हमारे दूसरी तरफ आते हैं। इस प्रकार से हमारे चार टॉपिक इधर आते हैं और चार ही टॉपिक हमारे इधर आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमको जो टॉपिक पढ़ना वो पढ़ना है कौन सा? क्रिया विशेषण। इसके बाद मैंने क्रिया विशेषण की आपको परिभाषा बताई थी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले वे अविकारी शब्द जो कि क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वे शब्द हमारे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण के प्रकार बताए थे मैंने। क्या बताए थे? प्रकार। किसके? क्रिया विशेषण। अर्थात क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो क्रिया विशेषण के मैंने आपको प्रकार बताए थे। उन प्रकार के अंतर्गत हमारे क्रिया विशेषण वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम क्रिया विशेषण के प्रकार मानते हैं वो कितने मानते हैं? हम चार प्रकार के अंतर्गत मानते हैं, जिसमें पहला मानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड मानते हैं हम स्थान वाचक क्रिया विशेषण। स्थान वाचक क्रिया विशेषण। थर्ड जो मानते हैं हम वो मानते हैं हम रीति वाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीति वाचक क्रिया विशेषण। अगला जो हम मानते हैं वो मानते हैं परिमाण वाचक क्रिया
विशेषण। इस प्रकार से हमारे ये कितने प्रकार हो जाते हैं? 4 प्रकार हो जाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। हमारे ये 4 प्रकार हो जाते हैं। अगर हम 4 प्रकारों के पूरे की बात करें, अगर हम इन 4 प्रकार के पूरे जो प्रकार दिए हुए हैं 4, इन प्रकारों की अगर हम बात करें तो इन प्रकारों के अंतर्गत पहला आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आता है स्थानवाचक हमारा क्रिया विशेषण, तीसरा जो आता है हमारा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा जो आता है हमारा वो आता है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण, काल कहते हैं समय को, अर्थात वे अविकारी शब्द जो कि क्रिया की कालगत विशेषता को बताते हैं वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानगत विशेषता को दर्शाएंगे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीति को दर्शाएंगे, ढंग तरीके को दर्शाएंगे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और अगर परिणाम को दर्शाएंगे तो प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला प्रकार चलता है वो चलता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन यहाँ पर पहले करेंगे। तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण का मैटर क्या होता है, कैसे क्या होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। देखें पहला प्रकार हम पढ़ेंगे जो कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखें कालवाचक जो क्रिया विशेषण होता है हमारा वो हमारे समय को दर्शाने वाला होता है। काल माने समय, अर्थात जो क्रिया हुई है, जो क्रिया की विशेषता हुई है वो कौन से समय पर घटित हुई है। अगर इसकी परिभाषा करें तो देखें इसमें आने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं, इसमें आने वाले अव्यय शब्द क्रिया की अव्यय शब्द क्रिया की कालगत विशेषता बताते हैं। कालगत अर्थात समय को, अर्थात इसमें जो आने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्द कौन से शब्द हो गए हमारे? अविकारी शब्द। अव्यय माने खड़चूना, आ माने नहीं, अर्थात ऐसे शब्द जो कि लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलते नहीं हैं, खर्च नहीं होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द हमारे कौन से आते हैं? अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें आने वाले अगर मैं शब्दों की बात करूं कि हमारी जो कालगत जो विशेषता हैं उनके अंतर्गत जो आने वाले हमारे जो शब्द हैं, अगर मैं उन शब्दों की बात करूं कि कौन कौन से शब्द हमारे इसके अंतर्गत आते हैं तो उन शब्दों में देखेंगे हम। देखें कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानोगे कैसे, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे उन्हें कैसे देखेंगे। देखें इसमें इनमें आज, कौन सा? आज, अभी, अब, आज, अभी, अब, तब, जब, कल, तुरंत, सुबह, शाम, साय, दिन भर, रात भर आदि शब्द आते हैं। अर्थात यहाँ पर जो ये शब्द दिए हुए हैं आज, अभी, अब, तब, जब, कल, तुरंत, सुबह, शाम,
शाय, दिन भर, रात भर। ये सभी शब्द और भी कई प्रकार के शब्द होते हैं जो कि समय को दर्शाने वाले होते हैं। अगर हम देखें तो ये जो सभी शब्द दिए हुए हैं ये सभी के सभी अव्यय शब्द हैं, अव्ययकारी शब्द हैं जो कि बदलते नहीं हैं। आज शब्द जो है ये अव्ययकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार कभी भी बदलेगा नहीं। साय, सा, अतः और ये जो जितने भी शब्द हैं ये हमारे समय को दर्शाने वाले होते हैं। अर्थात हमारी जो क्रिया हुई है वो क्रिया किस समय हुई है। क्रिया आज हुई है, अभी हुई है, अब हुई है, तब हुई है, जब हुई है, कल हुई है। क्रिया तुरंत क्रिया घटित हुई है, सुबह क्रिया हुई है, शाम को क्रिया हुई है, शाम क्रिया हुई है, दिन भर क्रिया, रात भर। ऐसे जो शब्द होते हैं जो हमारी क्रिया को क्या होते हैं, दर्शाते हैं, क्रिया को हमारे बताते हैं, वो शब्द हमारे क्रिया विशेषण शब्दों के अंतर्गत आते हैं। क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इन शब्दों के आधार पर और भी कई प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सी क्रिया है कौन सी नहीं है। अब इसे पहचानने के लिए तो देखें, इसे पहचानने के लिए अगर हम किसी भी वाक्य में कौन सी क्रिया आई है उस क्रिया को पहचानने के लिए क्या करते हैं, पहचानने के लिए क्रिया से, किससे, क्रिया से, क्रिया से, कब से, कि कौन सा, कब से, कब से लगाकर प्रश्न, कब से लगाकर प्रश्न किया जाता है, कब से लगाकर प्रश्न किया जाता है। अर्थात कोई भी वाक्य है उस वाक्य में क्रिया कौन सी आई हुई है, कालवाचक क्रिया है, स्थानवाचक क्रिया है, रीतिवाचक क्रिया है, या फिर हमारी कौन सी क्रिया, प्रमाणवाचक क्रिया है। अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे, पता लगाने के लिए जो भी वाक्य आया हुआ है उस वाक्य में जो हमारी क्रिया आती है, क्या आती है, क्रिया, उस क्रिया से हम कब से, अर्थात जो क्रिया हुई है वो कब से हुई है, कब से अगर हम इससे प्रश्न को लगाएंगे तो इस प्रश्न को लगाने से हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो उत्तर हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कोई भी वाक्य आएगा उस वाक्य में पहले क्रिया को पहचानेंगे, क्रिया को पहचानने के बाद में हम पहले ये देखेंगे इस वाक्य में क्रिया आई कौन सी है। अर्थात क्रिया के आने के बाद में फिर हम उससे प्रश्न करेंगे कि क्रिया कब से घटित हुई है, कब हुई है। उसके बाद आगे का निकल के कि क्रिया अभी हुई है, तब हुई है, क्रिया जब हुई है, तुरंत हुई है, कल हुई है, परसों हुई है, जो भी है। जैसे ही आंसर निकल करके आएगा, हमारा उत्तर निकल करके आएगा, उससे हम ये पहचानेंगे कि हमारा ये किस वाक्य के अंतर्गत है, क्रिया विशेषण वाक्य के अंतर्गत आया हुआ है। अब इसको हम विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं उन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इसे समझेंगे और क्लियर हो जाएगा हमारा। देखें पहला उदाहरण, मोहिनी सवेरे जल्दी जाग जाती है। मोहिनी सवेरे जल्दी जाग जाती है। मोहिनी सवेरे जल्दी जाग जाती है। अब देखें, जाग जाती है, मोहिनी क्या है हमारी यहां पे कर्ता, जाग जाती है, ये क्या है हमारा, जागना क्रिया, क्या है क्रिया, क्या है यहां पर, जागना। अब हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कि मोहिनी सवेरे जल्दी जाग जाती है, कि कब से या कब जाग जाती है। अब मैं इससे प्रश्न करूं कब से,
कब लगा करते हैं, कब, कि मोहिनी जल्दी कब जाग जाती है, तो कब जाग जाती है जल्दी, सवेरे। कब जाग जाती जल्दी, सवेरे। अब जैसे ही सवेरे मेरा यहाँ उत्तर निकल करके आएगा तो ये उत्तर जो मेरा होगा, ये कौन सा उत्तर होगा, ये होगा मेरा कालवाचक, अर्थात समय को दर्शा रहा है। किसको, समय को, कि क्रिया जो घटित हुई है वो क्रिया कब घटित हुई है, क्रिया घटित हुई है सवेरे, और सवेरे मोहिनी क्या हो जाती है, जल्दी जाग जाती है। इसलिए यहाँ पर क्रिया से कब लगा करके जो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है वो हमारा क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक, एक दूसरा उदाहरण देखें और दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझें कि परशुराम मुझसे मिलने परसों आया था। अब यहां देखें, ये जो शब्द हो गया, ये शब्द क्या हो गया, कर्ता। आया था, आना क्या हो गई यहां पर, क्रिया। अब मैं क्रिया से ही प्रश्न करूंगा कि परशुराम मुझसे मिलने परसों आया था। अब यह प्रश्न क्या है, कब, कि कब मिलने आया था, कब मिलने आया था, तो उत्तर निकल के आएगा क्या, परसों। कब मिलने आया था, परसों। अब जैसे ही यहाँ कब मिलने आया था उत्तर निकल के आएगा क्या, हमारा परसों निकल करके आएगा, कि कब मिलने आया, परसों। तो हमारा ये परसों शब्द जो है ये क्या है, हमारा काल, हमारे समय को बता रहा है कि कब मिलने आया है, समय को। तो यहाँ भी हमने क्या किया है, क्रिया से क्या किया है, क्रिया से हमने कब का प्रश्न किया है। और देखें, और उत्तर देखें, एक उदाहरण और देखें कि वह अब नहीं आएगा, वह अब नहीं आएगा, वह अब नहीं आएगा। अब यहाँ वह करता हो गया, नहीं आएगा, आएगा क्या यहाँ पर, क्रिया, और क्रिया से हम प्रश्न करेंगे कब, कब, तो वह कब नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारा ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आया हुआ शब्द है। ठीक है, अर्थात ये क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता को दर्शा रहा है कि क्रिया यहाँ पर, अगर हम कालवाचक क्रिया विशेषण को निकालेंगे तो कालवाचक क्रिया विशेषण को निकालने के लिए हमें क्रिया से क्या करना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा, और क्रिया से प्रश्न करने के बाद में, क्रिया से प्रश्न करने के बाद में कब से या कब लगाकर उत्तर प्राप्त करेंगे, जिससे हमारा उत्तर प्राप्त क्या हो जाएगा, अब। तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण की और मैं बात करूं कि अनुज आज दिल्ली जाएगा। अनुज क्या हो गया यहाँ, कर्ता, दिल्ली जाएगा यहाँ क्या हो गई, क्रिया। क्रिया से हम क्या करेंगे, प्रश्न लगाएंगे कि अनुज कब दिल्ली जाएगा, कब दिल्ली जाएगा। तो उत्तर निकल के आएगा हमारा कब दिल्ली जाएगा, आज। क्या निकल के आएगा, आज। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम क्रिया से कब से का प्रश्न लगाकर हमें अगर उत्तर मिलता है, और वो उत्तर के रूप में अगर हमारा अव्यय शब्द है या अविकारी शब्द है, तो वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत, उसके प्रकारों के अंतर्गत जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो इस विशेषण को जानकारी करने के लिए, देखने के लिए हमें क्रिया से सिर्फ कब से का प्रश्न लगा करके उत्तर प्राप्त करना है। और जैसे ही हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, और उत्तर प्राप्त होते समय अगर वो अविकारी शब्द है या अव्यय शब्द है, तो वो शब्द हमारा किसके अंतर्गत आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का ये कालवाचक क्रिया विशेषण टॉपिक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक को यहाँ तक, इसके एग्जाम्पल, उदाहरण
कुछ शब्द, इसकी डेफिनेशन, इनको आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। इससे अगला जो प्रकार है क्रिया विशेषण का वो अगली क्लास में कराया जाएगा आपको। इसके जो उदाहरण हैं, ध्यान रखना कब से का प्रश्न लगा करके ही सीधा निकलेगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण आगामी क्लास में करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।